हेलो फ्रेंड्स, आज की इस मेडिकल ऑडियो बुक में हम बात करेंगे सल्ब्यूटामोल दवा के बारे में, जो अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों में तुरंत राहत देने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण दवा है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे सल्ब्यूटामोल के उपयोग, सही खुराक, विभिन्न फॉर्म, दुष्प्रभाव, सावधानियां और इससे जुड़ी जरूरी मेडिकल जानकारी, वह भी सरल और स्पष्ट भाषा में। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सल्ब्यूटामोल दवा की पूरी जानकारी। सल्ब्यूटामोल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सांस से संबंधित बीमारियों में किया जाता है। ये दवा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ब्रोंकोडायलेटर के रूप में जानी जाती है और अस्थमा व सीओपीडी जैसी बीमारियों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। सल्ब्यूटामोल वायुमार्ग को खोलकर सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। सल्ब्यूटामोल को बीटा-2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दवा कहा जाता है। ये फेफड़ों की ब्रोंकियल मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे वायुमार्ग फैलते हैं और हवा का प्रवाह बेहतर हो जाता है। यही कारण है कि अस्थमा अटैक के समय ये दवा तुरंत राहत प्रदान करती है। सल्ब्यूटामोल के प्रमुख उपयोग। सल्ब्यूटामोल का उपयोग मुख्य रूप से ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है। इसके अलावा ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और एलर्जी से होने वाली सांस की तकलीफ में भी प्रयोग की जाती है। ये दवा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में भी दी जाती है, जहां शारीरिक परिश्रम से पहले इसे लेने पर सांस फूलने से बचाव होता है। कई बार समय से पहले प्रसव को रोकने के लिए भी सल्ब्यूटामोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। सल्ब्यूटामोल के उपलब्ध फॉर्म। सल्ब्यूटामोल कई रूपों में उपलब्ध है। ये टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, इन्हेलर के रूप में, नेबुलाइजर सॉल्यूशन के रूप में और इंजेक्शन के रूप में भी मिलती है। इन्हेलर और नेबुलाइजर फॉर्म सबसे अधिक प्रचलित हैं क्योंकि इनका असर सीधे फेफड़ों पर होता है। सल्ब्यूटामोल की डोज। सल्ब्यूटामोल की डोज रोगी की उम्र, बीमारी की गंभीरता और दवा के फॉर्म पर निर्भर करती है। इन्हेलर के रूप में आमतौर पर 1 से 2 पफ दिन में 3 से 4 बार दिए जाते हैं। सिरप या टैबलेट की खुराक बच्चों और वयस्कों में अलग अलग होती है। बच्चों में कम मात्रा दी जाती है, जबकि वयस्कों में चिकित्सक द्वारा निर्धारित डोज दी जाती है। नेबुलाइजर में आमतौर पर 2.5 से 5 मिलीग्राम सल्ब्यूटामोल दिया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के डोज न बढ़ाएं। सल्ब्यूटामोल कैसे काम करती है? सल्ब्यूटामोल फेफड़ों में मौजूद बीटा-2 रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती है। इससे ब्रोंकियल मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और संकुचित वायुमार्ग फैल जाते हैं। परिणामस्वरूप सांस लेना आसान हो जाता है और घरघराहट कम होती है। सल्ब्यूटामोल के सामान्य दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। सल्ब्यूटामोल के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें हाथों में कंपन होना, दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन शामिल हैं। कुछ मरीजों में मुंह सूखना, मतली या हल्की चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। ये प्रभाव आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ स्वयं ठीक हो जाते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव। बहुत दुर्लभ मामलों में सीने में दर्द, अत्यधिक हृदय गति, ब्लड प्रेशर में बदलाव या एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। यदि सांस की तकलीफ और बढ़ जाए या दवा लेने के बाद राहत न मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सल्ब्यूटामोल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सल्ब्यूटामोल उन मरीजों में सावधानी से दी जाती है जिन्हें हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, डायबिटीज या मिर्गी हो। इस दवा से एलर्जी वाले मरीजों को इसे नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान में उपयोग। गर्भावस्था में सल्ब्यूटामोल का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ये दवा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। ड्रग इंटरैक्शंस। सल्ब्यूटामोल कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। बीटा ब्लॉकर दवाएं, डायूरेटिक्स और कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स के साथ इसका प्रभाव बदल सकता है। इसलिए डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं की जानकारी देना आवश्यक है। सल्ब्यूटामोल के उपयोग में सावधानियां। इन्हेलर का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। दवा को आवश्यकता से अधिक बार प्रयोग न करें। ये दवा अस्थमा को ठीक नहीं करती, बल्कि लक्षणों से राहत देती है। मरीजों के लिए विशेष सलाह। अगर आपको बार बार सल्ब्यूटामोल की जरूरत पड़ रही है, तो यह अस्थमा के बिगड़ने का संकेत हो सकता है। ऐसे में अपनी कंट्रोलर दवाओं की समीक्षा डॉक्टर से कराएं। सल्ब्यूटामोल एक प्रभावी, तेज असर करने वाली और अत्यंत उपयोगी दवा है। यह अस्थमा और सांस की बीमारियों में जीवन रक्षक भूमिका निभाती है। लेकिन इसका सही उपयोग, सही डोज और चिकित्सकीय सलाह के साथ होना अत्यंत आवश्यक है।